भारत में जब कोई मेहमान आता है तो हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। राजस्थान खासतौर पर अपनी मेहमान नवाजी को लेकर दुनिया भर में फेमस है। लेकिन इसी राजस्थान के जोधपुर में कुछ ऐसा हुआ है जिसने राजस्थान को, भारत को और हमारे देश की मेहमान नवाजी परंपरा को शर्मसार कर दिया है। साथ ही हमारे युवा पीढ़ी के दिमाग में दूषित होती मानसिकता को एक बार फिर बड़े पैमाने पर या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर कर दिया है। दक्षिण कोरिया की एक यूट्यूबर जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, उस दौरान एक लड़का आता है, उसका पीछा करता है, उसका अट्रैक्शन पाना चाहता है और उसके बाद अपनी पैंट की जिप खोलकर अपने प्राइवेट पार्ट को दिखा देता है। अपना प्राइवेट पार्ट एक विदेशी यूट्यूबर को दिखाने के पीछे क्या सेंस हो सकता है, यह मेरी समझ से परे है। लेकिन अकेली लड़की देखकर वो जो वहशीपना उसके अंदर से निकला, वो फिलहाल चर्चा के केंद्र में है और यह खबर बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इंसानियत को, मानवता को और सबसे बड़ी बात सभ्य समाज और भारत की छवि को खराब करने वाला राजस्थान के जोधपुर, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है, मेहमान नवाजी की जाता है, देश दुनिया से लोग आते हैं घूमने के लिए, वहां पर यह घटना बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है। मतलब जितनी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा मुंबई में एक ऐसा मामला आया था जहां पर एक लड़की जो थी कोरियन, वो लाइव कर रही थी और तभी दो लड़के आते हैं स्कूटी से, हाय हेलो करते हैं लाइव में और फिर उसके गाल पर किस कर लेते हैं और फिर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बाद में एक लड़का आता है, उसे बचा लेता है। वो घटना भी काफी वायरल हुई थी। लेकिन ये घटना जो है ये कुछ ज्यादा शर्मसार करने वाली, क्योंकि यहां पर 45 सेकंड का एक वीडियो है जो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि कोरियन लड़की जो है वो अपने ब्लॉग को बना रही है या शायद किसी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर लाइव कर रही है। वो सीढ़ियों से उतरती है और एक लड़का है जो उसका दूर खड़े होकर पीछा करता रहता है। ये लड़की कुछ समझ नहीं पाती है, पहले इग्नोर करती है, लेकिन फिर देखती है कि बीच में एक जगह आती है जहां वो लड़का जो है वो उस लड़की से थोड़ा आगे निकल जाता है। इस लड़की को यहां पर भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर अपने बारे में, देश के बारे में, राजस्थान की खूबसूरती के बारे में वो चर्चाएं करती रहती है। लेकिन तभी जब वो नीचे उतरती है तो वो लड़का आगे खड़े होकर उसका इंतजार करता है और इसी बीच में जब वो लड़की उसके बगल से गुजरती है तो वो लड़का उसे देखता है और अपने प्राइवेट पार्ट को, पैंट ओपन करके, जिप ओपन करके उस लड़की के सामने रख देता है। ये पूरी घटना जो है ये उस लाइव में कैद हुई है। इस घटना को क्योंकि रिकॉर्ड कर लिया गया था और उसके बाद इस यूट्यूबर ने इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, जहां से ये वायरल हुआ, इंटरनेट पर आ गया, ट्विटर पर लोगों ने सवाल खड़े किए, जिसके बाद लोकेशन जो है वो जोधपुर की ट्रैक हुई। जोधपुर के एसपी ने इस बात का संज्ञान लिया और दीपक जालानी नाम का ये शख्स है जिसने इस वाहियात हरकत को अंजाम दिया है। दीपक जालानी से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। उनके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये लड़की कोरियाई यूट्यूबर है, हिंदुस्तान घूमने आई थी, बीते कुछ वक्त से ये राजस्थान में है, जोधपुर में है। हम राजस्थान के लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। हमें जब इस घटना का संज्ञान लगा तो हमने तुरंत एक्शन लिया। दीपक जालानी नाम के इस लड़के को हमने गिरफ्तार कर लिया है और ये सुनिश्चित किया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए कड़ा सतर्क दिया जाए। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि यह घटना मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, इसलिए सार्वजनिक हो गई। ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं हैं जो हर साल निकल कर आती हैं, जो संज्ञान में नहीं आती हैं। कई बार हमने कई त्योहारों पर भी देखा है कि विदेशी महिला देखकर हमारे अंदर एक अलग सा वहशीपना निकल आता है। फोटो खिंचवाने तक वो क्यूट लगता है, लेकिन फोटो खिंचवाने से आगे बढ़ने के बाद जब आप अश्लीलता करते हैं, उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं, या जो इस घटना में हुआ जहां पर उसको अपना प्राइवेट पार्ट दिखाते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि आपके देश की छवि क्या जा रही है? मोबिन चंद, मोहम्मद शेख और मोहम्मद नदीम, ये दो लड़के मुंबई में भी ऐसी घटना करते नजर आए थे जो यहां दीपक ने की है। ऐसी ही घटना वहां पर भी एक कोरियाई यूट्यूबर के साथ थी जो मुंबई के सड़कों पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो स्कूटी पर बैठाने की कोशिश करते हैं, उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। उसी वीडियो में लाइव स्ट्रीमिंग में नजर आया था कि कैसे उसके गाल पर वो किस कर देते हैं और वो नहीं कह पाती है।
हालांकि तब वहां पर एक लड़का आता है जो उन्हें बचा लेता है और उसके बाद उस लड़के की काफी तारीफ हुई थी। मोबिन और दूसरे वाले लड़के को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, तब भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। हालांकि ऐसी घटनाओं में लोग कई बार मैंने देखा है कि धर्म और नाम देखकर भी रिएक्शन देते हैं कि फलाना नाम है तो हाँ हाँ इस समुदाय के लोग ऐसे हैं, अच्छा ये नाम है तो इस समुदाय के लोग ऐसे हैं, अच्छा ये जाति वाला तो ये लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन मेरा फिर भी यह मानना है कि ऐसे लोगों की कोई जात धर्म नहीं होती, उनकी सनक यहां से नहीं कहीं और से होती है और उसी का असर है कि ये लोग ऐसे हरकत करते हैं। जो घटना जोधपुर में हुई है वहां पर जो डीसीपी हैं अमृता जी, उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच के साथ साथ उस आदमी का मेडिकल भी करवाया जाएगा। आपको क्या लगता है इस तरह के मामलों में किस तरह की सजा जो है वो देनी चाहिए और यह मामला कितना संगीन हो जाता है? क्योंकि यह मामला किसी एक व्यक्ति तक आधारित नहीं है, यह मामला देश की छवि को लेकर है। अगर कल को कुछ हो जाता और बड़ी घटना हो जाती तो फिर देश की छवि क्या जाती, क्या सजा होनी चाहिए?